चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर 6 इलस्ट्रेशन नंबर 16। जनरली इलस्ट्रेशन 16 जैसे सम नहीं आते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है इसमें। So A, B, C are partners of the firm sharing profit and loss in equal proportion। तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिखते हैं A, B, C equal proportion। A retired on 1/4/2014। A retired हो गया है। After adjustment of goodwill, revaluation, profit and reserve, balance of A's capital is 90,000। So A capital कितनी है? Is equal to 90,000। Amount due to A is to be paid in 3 annual installment। So ये 90,000 है, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। आगे क्या बोला है? इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। विथ 10% इंटरेस्ट के साथ देना है, ऐसा यहाँ पे बोला है। प्रिपेयर ए लोन अकाउंट टिल इट फाइनली पेड, फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च। तो चलिए ये 3 ईयर का यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट्स बना है। तो सबसे पहले आप देख लो, टोटल 90,000 अमाउंट है, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि डिवाइड बाय 3। सो एवरी ईयर हम कितना इंस्टॉलमेंट देंगे? 30,000 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट, ये टोटल अमाउंट उसको देंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले ए रिटायर्ड हो रहा है 1/4/2014 को, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, उसकी कैपिटल है 90,000। 31 मार्च 15 को फर्स्ट ईयर एंड होगा, हम उसको पेमेंट करेंगे 30,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सोच लो ऐसा। तो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 बचेगी 1/4/2015 को। यस या नो? फिर से बोल रहा हूँ, 1/4/2014 को 90,000 था। 31 मार्च फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, 30,000 पेमेंट कर दिया, अब कितना बचा? 60,000। अब सेकंड ईयर फिनिश करते हैं 31 मार्च 2016, उसको इंस्टॉलमेंट देते हैं 30,000 का। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 30,000। 1/4/16 को कैपिटल इतना देने का बाकी रहा। 31 मार्च 17 की बात करते हैं, तब उसको 30,000 रिमेनिंग अमाउंट दे देते हैं। सो अब क्या बचा? 0। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट को पेमेंट कर दिया, बट क्या सर? तो बट आप ये सोचो कि क्या बोला है, इंस्टॉलमेंट देना है प्लस इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना। कितना परसेंट है? 10%। तो देखो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितनी कैपिटल थी? 90,000, उसका 10%। सो इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,000। 30,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल पेमेंट कितना करना है? 39,000। सेकंड ईयर उसकी कैपिटल कितनी थी? 60,000, उसका 10% के हिसाब से कितना होता है इंटरेस्ट? 6,000। 30,000 प्लस 6,000, सेकंड ईयर कितने का इंस्टॉलमेंट देना है? 36,000 का। लास्ट ईयर उसकी कितनी कैपिटल बची? 30,000, उसका 10% यानी कि 3,000। तो लास्ट ईयर में उसको इंस्टॉलमेंट कितना देना है? 33,000 का। सो ये था कैलकुलेशन। अब हम इसमें लोन अकाउंट बना के उसमें लिखेंगे। तो चलिए देखिए कैसे आता है इसका आगे की प्रोसेस।
LF का कॉलम मैं नहीं बना रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है सो यहाँ पे लिखेंगे इज लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए 1/4/2014 को उसका बैलेंस कितना था, टोटल 90,000, राइट। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 को उसको इंटरेस्ट कितना देंगे, 31 मार्च 2015 उसका इंटरेस्ट ये है ना, या इंटरेस्ट कितना देंगे 9,000, और ईयर के एंडिंग में यानी कि 31 मार्च 2015 में उसको पेमेंट करेंगे। सो लिखेंगे बैंक अकाउंट कितना पेमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 30,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, सो टोटल अमाउंट 39,000। हियर फर्स्ट ईयर इज फिनिश, तो इसका टोटल लगाएंगे 90 + 9 99,000, उसमें से 39 को माइनस करो तो 60,000, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 15 को। नेक्स्ट डेट यानी कि 1/4/15, बैलेंस फॉरवर्ड 60,000, बैलेंस मिला 60,000। अब ईयर एंडिंग यानी कि 31 मार्च 2016 का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कितना रुपीज़ हुआ 6,000, और उसको पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2016। लिखेंगे बैंक अकाउंट 30,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, सो टोटल अमाउंट इज 36,000। अब हम इसका टोटल करेंगे 60 + 6 66, 66 में से 36 माइनस करते हैं तो 30,000, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 16, 1/4/16 लिखेंगे बैलेंस 30,000। चलिए लास्ट ईयर 31 मार्च 17 उसको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट कितना रुपीज़ 3,000, और 31 मार्च 17 को टोटली पेमेंट करेंगे पूरी अमाउंट। सो बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट प्लस 3,000 इंटरेस्ट, सो टोटल अमाउंट इज 33,000। अब हम इसका टोटल लगाएंगे 33,000। चलिए, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 16। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। So P, V and R are the partners of the firm, sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. So here is a 3 partners, P, V, R, 5:3:2. Next, are retired after the adjustment of profit of revaluation, reserve and goodwill. कौन रिटायर हो रहा है, आर। चलिए आर रिटायर हो रहा है, और यहाँ पे बोला है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिजर्व और गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल स्टूड 50,000, 70,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल दी है, तो हमको एक कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। सो पहले मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बना देता हूँ, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसकी एंट्री हम कैसे करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसमें मैं डेट का कॉलम नहीं बनाने वाला हूँ, थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे को जनरल एंट्री कुछ लिखनी है।
3 partners is here. PVR, particular PV, and last one R. Partners capital account, particular PVR, particular PVR. चलिए सबसे पहले यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की हमको कैपिटल दी है, तो पहले मैं वो कैपिटल लिखूँगा 50,000, 17,000 एंड 80,000. सो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 50,000, 60,000, सॉरी 70 एंड 80,000. नेक्स्ट क्या बोला है, द एंटायर कैपिटल ऑफ फर्म एज अ न्यू कंडीशन कॉन्स्टिट्यूट एट फिक्स 1,40,000 बिटवीन P एंड V इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2. सो P एंड V इनका न्यू रेशियो है 3:2. यहाँ पे बोला है कि भाई P एंड V की टोटल कैपिटल 1,40,000 होनी चाहिए और वो भी न्यू रेशियो में यानी कि 3:2 में होनी चाहिए. यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 होना चाहिए, वो भी 3:2 में. कैलकुलेट द एक्चुअली कैश इज टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूस पार्टनर. पास अ जनरल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. सो कैपिटल अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री करनी है और वर्किंग नोट लिखना है. चलिए लिखते हैं. सो P को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा वो देखते हैं होगा, और R का कैपिटल. सो टोटल 1,40,000 है, उसको 3:2 में यानी कि 3/5 एंड 1,40,000 इंटू 2/5. सो 1,40,000 इंटू 3/5. So amount is 84,000 and here is a 56,000. So यहाँ पे तीनों का यानी कि दोनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना है 84,000 और इसका 56,000 P एंड V का. ओके जो अमाउंट बोली थी वो हमने लिख दी और बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट वो ब्रॉट करेंगे या लेके जाएंगे. तो चलिए इसका हम पहले टोटल लगाते हैं. सबसे पहले जो रिटायर्ड हो रहा है उसका 80,000. तो जो 80,000 है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं बोला है तो लोन अकाउंट में डालेंगे. अब देखो P की बारी 84,000 डेबिट साइड का ज़्यादा है, उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 34,000. यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट. तो देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आया तो P अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट. तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट. और कितना रुपीज़ लाएगा, 34,000. चलिए अब बात करते हैं क्यू की. तो क्यू का V का 70,000 ये साइड का ज़्यादा है. 70,000 में से 56 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14,000. इतना कैश ये लेके जाएगा यानी कि कैश गोज़ आउट यानी कि क्रेडिट और V इज़ अ रिसीवर. सो V अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज़ अ 14,000 एंड 14,000. सो ये थी उसकी जर्नल एंट्री, ये उसका कैपिटल अकाउंट और दिस इज़ अ वर्किंग नोट. नाउ वी कैन स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18.
देखते हैं इसमें क्या बोला है। सो पहले सम पढ़ लेते हैं। A, B, C are the partners sharing profit and loss in ratio 4, ratio 3, ratio 2. सो लिखेंगे A, B, C 4, ratio 3, ratio 2. Respectively, A retired 1/4/2017, so A retired हो रहा है। The capital of A and C after the adjustment of revaluation of profit reserve and capital were at 30,000, 80,000 and 90,000. चलिए तीनों की कैपिटल दी है। All partners decide that A is to be paid amount due to him a cash which is to be brought in B and C as in such way as to make their capitals proportionate to their new profit and loss sharing ratio. All necessary adjustment is to be made in cash. Give a journal entry and prepare a partners capital account. तो चलिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, तो पहले हम वो बना देते हैं कैपिटल अकाउंट्स, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A, B and C. सो नाउ स्टार्ट करते हैं, इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। सो लिखा है A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio 4, ratio 3, ratio 2 respectively. A retired on 1/4/2017. The capital of A and B after all adjustment of revaluation of profit, reserve and goodwill were at 30,000, 80,000 and 90,000 respectively. So इनका ओपनिंग बैलेंस है 30, 80 and 90, 30,000, 80,000 and 90,000। चलिए यहाँ तक हो चुका। ऑल पार्टनर डिसाइड दैट A is to be paid amount due to him in cash। A की जो अमाउंट है वो उसको कैश में दे देनी है। चलिए तो A को कितना देना है 30,000। देखना अब जो कैलकुलेशन चल रहा है वो A को 30,000 कैश दे देना है, विच इज टू बी ब्रॉट इन बाय B एंड C। और ये पैसे कौन लाएगा? B एंड C लाएगा। कैसे लाएंगे? सच अ वे एज टू बी मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से लाना है जैसे B एंड C का कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से रहे। यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं बोला है तो A को निकाल दो, बचा क्या? B एंड C 3:2 में रहना चाहिए। तो देखो A की कैपिटल, B की कैपिटल और C की कैपिटल का पहले हम टोटल लगाएंगे। B का है 80, C का है 90, सो टोटल अमाउंट इज 2 lakhs, राइट। अब देखो 2 lakhs है, 2 lakhs को हम क्या करेंगे? तो B एंड C के बीच में हम शेयर करेंगे 3:2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे B's कैपिटल एंड C's कैपिटल। तो टोटल 2 lakhs है इंटू 3/5 एंड टोटल 2 lakhs है इंटू 2/5। सो 2 lakhs इंटू 3/5, 2 lakhs इंटू 3/5, so amount is 1,20,000 and 2 lakhs into 2/5, the amount is 80,000. So this is a balance carry forward for B and C। B का लिखना है 120 और C का लिखना है 80। क्लियर?
चलिए अब रिमेनिंग अमाउंट कैश में लाएंगे या तो फिर लेके जाएंगे। तो पहले इसका टोटल करते हैं। टोटल में जो रिटायर्ड हो रहा है उसका 30,000 और 30,000 ये कैसे देना है, कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। सो ए इज़ अ रिसीवर, तो इसकी जनरल एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड रुपीज़ 30,000। सेकंड एडजस्टमेंट की एंट्री देखते हैं। चलिए सेकंड में बी का ये साइड का टोटल ज़्यादा है 1,20,000, उसमें से 80,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 40,000 और ये क्या आएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। तो बी इतनी कैपिटल कैश लाएगा तो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है, बी, तो बी अकाउंट कितना लाएगा 40,000। अब देखो सी का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 90, उसमें से 80 माइनस करो तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 10,000। तो सी का 90,000 है, 80 रखना है यानी कि 10,000 ज़्यादा है तो लेके जाएगा। सो सी इज़ रिसीवर, तो सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। सो स्टूडेंट्स ये थे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल रखने के। अब देखते हैं 19 वाला, ऐसा ही एक सम है बट इसमें कुछ दो अकाउंट्स बनाने हैं। अब देखते हैं कैसे आएगा। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 19। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:1. So A, B, C 5:3:1. A retired on 1/4/2017। चलिए A रिटायर्ड हो रहा है, पूरे सम पहले देख लेते हैं। The capital of A, B, C after the all adjustment regarding loss of revaluation account, reserve and goodwill stood at 60,000, 50,000 and 70,000 respectively. On that day, balance of cash was 30,000. Partner decide as under. First, amount due to A is to be paid in cash. Second, the amount of cash is to be paid or to be brought in by remaining partners in such a way so as to make their capital proportionate to their new profit and loss sharing ratio and minimum cash balance 20,000 is to be maintained। अब देखो क्या बोला है कि भाई तीनों का कैपिटल दिया है, कैश अकाउंट भी दिया कि भाई कैश में इतना हमारे पास 30,000 का कैश पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ तो उतना टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि भाई ए है, ए को जितनी भी अमाउंट देनी है यानी कि उसकी जो कैपिटल है उतनी अमाउंट उसको दे देनी है। ए को उसकी अमाउंट देने के बाद, ए को उसकी अमाउंट दे देनी है, उसके देने के बाद 20,000 रुपीज़ कैश बचना चाहिए। कितना रुपीज़, 20,000 कैश अमाउंट रहनी चाहिए। उस तरीके से बी एंड सी कैपिटल कैश लाएंगे और वो भी कौन से रेशियो में, वो भी उनके न्यू प्रपोर्शनेट रेशियो में यानी कि न्यू रेशियो में उतना कैश लाएंगे या फिर लेके जाएंगे। तो न्यू रेशियो कौन सा है यहाँ पे, 3:2। चलिए पहले कैपिटल अकाउंट्स बना देते हैं। यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया है, सो कंपलसरी यहाँ पे कैश अकाउंट भी मैं बनाऊंगा तो आपको पता चले कि कैश में कैसे एंट्रीज होगी। थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए इसीलिए कैश अकाउंट थोड़ा छोटा सा बना रहे हैं हम।
चलिए यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट particulars ABC credit debit. Here is a cash account, particular amount, particular and amount. So now सम हम स्टार्ट करते हैं, फिर से जो भी कैलकुलेशन होगा हम यहाँ पे करेंगे. So ABC are the partners sharing profit and loss in ratio 5, ratio 3, ratio 1. A is retired on 1/4/2017. The capital of A, B and C after all adjustment regarding loss of revaluation account, reserve and goodwill stood at 60,000, 50,000 and 70,000 respectively. तो यहाँ पे उसका बैलेंस दिया है. So लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस. Amount is 50, 60, 50 and 70. 60,000, 50,000 and 70,000 respectively. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या बोला है? On that way the balance of cash was 30,000. So इसका भी ओपनिंग कैश का भी बैलेंस दिया है, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ₹30,000. नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू partner has decided as under. Amount due to A is paid in cash. तो जो A को जो अमाउंट देनी वो कैश में दे देनी है, यानी कि 60,000. और B और C उतनी कैपिटल लाएंगे, यानी कि B की भी ले लो और C की भी कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेशन में लेते हैं. 50,000 एंड 70,000. B एंड C उस तरीके से कैपिटल लाएंगे जैसे ए को 60,000 देने के बाद कैश बैलेंस कितना बचना चाहिए? 20,000 कैश बैलेंस रहना चाहिए, इसीलिए कैश को भी इंक्लूड कर दिया. अब टोटल लगाते हैं, कितने कैश की ज़रूरत है? 60 + 50 110, 110 + 70 180, 180 + 2 20, यानी कि 2 लाख रुपीज़ चाहिए. उसमें से हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? तो सर 30,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो माइनस करेंगे. सो रिमेनिंग अमाउंट 1,17,000 हमको चाहिए. तो 1,17,000 हम कैसे लाएंगे? तो B एंड C हैं, तो B एंड C को 3:1 में कन्वर्ट कर देंगे. तो लिखेंगे B इज कैपिटल एंड C इज कैपिटल. 1,70,000 into 3/4, 1,70,000 into 1/4. So 1,70,000 into 3/4 and 1,70,000 into 1/4. So amount is 1,27,500. Second, 42,500. 1,70,000 into 4/1/4. तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड B एंड C का 1,27,500 and 42,500. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करेंगे. तो सबसे पहले A जो रिटायर्ड हो रहा है उसको कैश दे देना है. A की अमाउंट कितनी है? 60,000 और ये 60,000 उसको कैश में देंगे. सो लिखेंगे कैश अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट 60,000 लिखेंगे ए अकाउंट. अब बात करते हैं बी की. बी का ये साइड का टोटल ज़्यादा है 1,27,500. उसमें से 50,000 हम माइनस करेंगे. यस, तो अमाउंट इज 77,500. इतना उसको कैश लाना पड़ेगा. सो कैश अकाउंट. यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड 77,500 बीज अकाउंट. सी का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 70,000 में से 42,500 माइनस करेंगे. सो 27,500 कैश अकाउंट. यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 27,500 सीज अकाउंट.
अब देखो इसका टोटल लगाते हैं और बैलेंस कितना बचना चाहिए, 20,000 रिमेनिंग बैलेंस होना चाहिए। चलिए होता है कि नहीं वो देखते हैं। 30,000 प्लस 77,500 यानी कि 1,07,500, 1,07,500। उसमें से 87,000 60 प्लस 27,500 यानी कि 87,500 माइनस करेंगे। सो 20,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो जो कैश हमको 20 रखना था हो चुका। तो ये थे शॉर्ट सम। जो आगे जाके लॉन्ग सम में ये जो हमने किए ना कैपिटल वाले अकाउंट्स, ये 1 2 3, तो ये सारे लॉन्ग सम में आते हैं। लॉन्ग सम में कैसे आते हैं, यानी कि इसका एक एडजस्टमेंट रहता है। तो वो एडजस्टमेंट हमको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो आपको उसमें दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से यहाँ पे इसको दे दिया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं इलस्ट्रेशन 19 तक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलस्ट्रेशन 20 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।